हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू वन ऑफ टू वेज: मैकेनिकली, द स्टडी ऑफ liquid state, lithosphere, asthenosphere, mesospheric mantle, outer core and inner core. Chemically, it can be divided into the crust, the mantle and the core. मैकेनिकली अर्थ की लेयर्स को फेज में डिवाइड किया गया है और केमिकली इसको लेयर्स में डिवाइड किया है: द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। कॉम्पोजिशन लेयर ऑफ द अर्थ: कोर, मेंटल एंड क्रस्ट आर डिविजन्स बेस्ड ऑन composition. Number 1, the crust, outmost solid part of the earth, that is 8 to 40 kilometer thick. ये अर्थ की अपरमोस्ट लेयर है या आउटरमोस्ट लेयर है जिस पे लैंडफॉर्म फीचर्स या फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है। 1% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 5% ऑफ अर्थ्स मास आर मेड ऑफ क्रस्ट। थिकनेस वेरिएशंस: ओशियनिक 5 किलोमीटर्स एंड कॉन्टिनेंटल 30 किलोमीटर्स। जो थिकनेस है क्रस्ट की वो ओशियंस में 5 किलोमीटर्स है और जो कॉन्टिनेंट्स या लैंड मास है उसमें 30 किलोमीटर्स तक है। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज सियाल, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सियाल रेफर्स टू लिथोस्फेयर comprising the crust and the upper mantle. Mean density of material in crust is 3 grams per centimeter cube. 3 grams per centimeter cube इसकी डेंसिटी है क्रस्ट की। ओके, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड हाइड्रोस्फीयर और सी इज कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट इज मेंटल, इंटीरियर पोर्शन बियॉन्ड क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो है मेंटल लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर कोर और आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट के बीच में होती है। ये सेंट्रल लेयर है। डिसकॉन्टिन्यूटी: मोहोरोविक और मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। 2900 किलोमीटर्स इन थिकनेस। 84% of Earth's volume and 67% of Earth's mass is occupied by mantle layer. Okay, major constituent element is सीमा, silicon and magnesium. इसकी डेंसिटी है 3.3 to 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Discontinuity between upper mantle and lower mantle is rapid discontinuity. Below lithosphere and asthenosphere is mesosphere. Asthenosphere 80 to 200 kilometers is highly viscous, mechanically weak and ductile deforming region of the upper mantle which lies just below the lithosphere. Main source of magma and it is the layer over which the plate moves, that is plate tectonics. ये 80 to 200 किलोमीटर्स की थिकनेस पे होता है। ये स्फीयर जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में होते हैं जिसको मैग्मा भी बोलते हैं, और ये वो लेयर है जिस पे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करती हैं या फ्लोट करती हैं। थर्ड एंड द लास्ट लेयर इज कोर। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। गुटनबर्ग्स डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन lower mantle and the upper core, composed of nickel and iron, that is ferrous, constitute 15% of Earth's volume and 32.5% of Earth's mass. Its density is 9.5 to 14.5 grams per centimeter cube. ये densest layer है। Inner core is in solid state and outer core is in semi-liquid state. लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो अपर कोर और लोअर कोर को डिवाइड करती है। अपर कोर एंड लोअर कोर जो है वो बैरिस्फीयर में आता है, जो कि होल इंटीरियर को रेफर करता है। डिसकॉन्टिन्यूटीज और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या होते हैं? जो कि अर्थ की लेयर्स को डिवाइड करती है, उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, और उनको हर एक डिसकॉन्टिन्यूटी को एक एक नेम दिया गया है। जैसे कि सी फ्लोर और क्रस्ट को जो डिवाइड करती है उसको कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी बोला गया है, और वो भी ऑस्ट्रियन जियोफिजिस्ट के नेम पे
जिनका नाम था वेक्टर कॉनरेड, उनके नेम पे दिया गया है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड करती है, और इसको 1909 में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, इसको विलियम सी रेपेटी ने दिया था। नेक्स्ट इज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि डिस्कवर की थी रिचर्ड गुटनबर्ग ने 1912 में, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड करती है। लास्ट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि डिस्कवर की थी सिस्मोलॉजिस्ट इंच लेमैन ने इन 1936, जो कि इनर कोर और आउटर कोर को डिवाइड करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, सी और जो क्रस्ट को डिवाइड कर रहा है वो है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लिथोस्फेयर। नेक्स्ट इज मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि 35 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर्स में है, वो क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड करता है, बीच में ये एस्थेनोस्फेयर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है, मीजोस्फेयर, ओके। नेक्स्ट इज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी आती है जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड करते हैं, और ये है 2900 किलोमीटर्स तक। नेक्स्ट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है, और ये है 5100 किलोमीटर्स तक, और इसकी थिकनेस है 220 किलोमीटर्स। थैंक यू।